यद्यपि धर्म महंगा नहीं है, महंगा नहीं है, लेकिन दुर्लभ तो जरूर है। क्योंकि दुर्लभ इसलिए कि जहाँ कहीं जिस किसी को धर्म करने की योग्य सामग्रियां नहीं मिलती हैं, और सस्ता इसलिए कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी, अपंग व्यक्ति भी धर्म कर सकता है। कोई मन से धर्म कर सकता है, कोई वचन से धर्म कर सकता है, कोई काया से भी धर्म कर सकता है। लेकिन यदि वह भोजन काया से करता है और धन से करता है तो उसको धर्म भी धन लगा करके और काया लगा करके करना चाहिए। कल का धन किसने देखा? क्या हम अगले अष्टानिका में करेंगे, या विधान मुगंतम करेंगे, या पंच कल्याण में करेंगे, या और कहीं जा करके करेंगे? विश्वास नहीं है इस जीवन का, एक पल का भी कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल स्वस्थ हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त व्यक्ति भी बैठे बैठे मौत की गोद में चला जाता है, और हम धर्म करने के लिए इंतजार करते रहते हैं। अब की बात करेंगे जी, अभी तो परिस्थितियां हैं, अभी परिस्थिति है, अगली बार करेंगे। घर की परिस्थितियां कभी भी समाप्त नहीं हुई। घर की परिस्थिति धर्म करने के लिए कभी समाप्त नहीं हुई। शेष कार्य करने के लिए सब परिस्थितियां समाप्त हो जाएगी। शादी करनी होगी बेटे की तो परिस्थितियां समाप्त हो जाएगी। माल खरीदने जाना होगा, सब परिस्थितियां समाप्त हो जाएगी। आज माता जी ने एक बेटे से कहा, बेटा तुम तो कभी आते ही नहीं हो। माता जी मैं अकेला हूँ, दुकान छोड़ नहीं सकता, और दुकान के बिना काम नहीं चलता। ये बात सत्य है, दुकान के बिना काम नहीं चलता, लेकिन धर्म के बिना काम चल जाता है। उसकी ऐसी धारणा है कि धर्म के बिना काम चल जाएगा, लेकिन दुकान के बिना काम नहीं चलेगा। उसको पता नहीं है कि वो दुकान किससे चल रही है, उस दुकान की नींव क्या है, उस दुकान पर धन आने का मूल कारण क्या है। कि कभी का किया हुआ धर्म अभी दुकान पर ग्राहक को बुला रहा है। दोनों दुकान एक साथ में लगी हुई है। एक दुकान पर ग्राहकों की इतनी भीड़ है कि वो निपटा नहीं पा रहा है, और एक बैठा बैठा इंतजार कर रहा है कि एक आध दो ग्राहक तो आ जाए कि हमारे दाल रोटी सब्जी की व्यवस्था हो जाए, लेकिन उसके यहाँ ग्राहक नहीं है। उसका कारण क्या है कि ग्राहक पक्षपात कर रहे हैं, या आपका माल अच्छा नहीं, कुछ भी नहीं। उसका मूल कारण उसने कभी धर्म नहीं किया। वो धर्म करता तो उसकी दुकान बंद होती तो भी इसकी दुकान पर आकर के ग्राहक इंतजार करता। वो पास वाला कह रहे थे सस्ता दे दूंगा, ले जा मेरे यहाँ से। नहीं नहीं जी, हमें विश्वास नहीं है, आप क्या पता कैसे। हमारे ये जी सेठ जी देते हैं, वो माल बिल्कुल खरा देता है और भाव सही देता है। भले वो सेठ जी कैसा भी देते, लेकिन वो सही देते। उसका कारण ग्राहक का पक्षपात नहीं है, उसका कारण उसके अंदर का पुण्य का उदय है। जबकि वो सेठ जी उससे भी ज्यादा ले लेते, लेने के बाद भी नहीं जाएंगे तो उन्हीं के यहाँ, उन्हीं की दुकान से लाएंगे, क्योंकि उसका कभी का किया हुआ धर्म अभी काम आ रहा है। इसलिए परिस्थितियों को देखोगे तो मेरे अनुमान से अंतिम समय तक भी तुम्हें धर्म करने का समय नहीं मिलेगा। और घर के काम करने का समय, दुकान पे जाने का समय, रिश्तेदारी निभाने का समय, कभी अचानक आपकी रिश्तेदारी में शादी आ गई तो आप नहीं जाएंगे क्या? ये तो नहीं जी, मैं तो अकेला हूँ, दुकान पर बैठना पड़ता है, दुकान छोड़कर शादी में आ जाऊंगा तो 2 दिन खराब हो जाएंगे। जाने के शादी में तो जाना ही पड़ेगा, और कहीं नहीं जाएंगे, शादी में भी जाना पड़ेगा। और व्यवहार निभाने के लिए सब काम करना पड़ेगा, और सबके लिए हम परिस्थितियों का समाधान करके समय निकाल के काम करेंगे। लेकिन धर्म के लिए अरे छुट्टियां नहीं मिल रही, क्या करें? छुट्टियां नहीं मिल रही, क्या करें? छुट्टी कभी नहीं मिलेगी जब तक तुम रिटायर नहीं हो।
फिर भी आपकी ससुराल में शादी होगी, आपके कहीं पर व्यवहार निभाने जाना होगा, तो आप जाएंगे कि कह दो कि नहीं जी हमारे को छुट्टियां नहीं मिल रही, नहीं हम नहीं जाएंगे तो हमारे यहाँ कौन आएगा, हम नहीं जाएंगे तो हमारे यहाँ कौन आएगा। सो वहां पर जैसे तैसे करके टाइम निकाल करके हम वहां जाते हैं, व्यवहार निभाते हैं, लेकिन धर्म हमें आवश्यक नहीं लगता। मूल बात तो ये कि आज के जमाने में लोगों को धर्म आवश्यक नहीं लगता, धन आवश्यक लगता है, लेकिन वास्तव में धर्म ही आवश्यक है। धर्म के बिना कभी हमारा कल्याण नहीं होगा। एक ग्वालियर का एक राजा था, उसको कुष्ठ की बीमारी हो गई थी, उसने बहुत इलाज कराया, राजा था, राजा के इलाजों की क्या कमी है, बहुत इलाज करवाया, लेकिन उसके शरीर का कुष्ठ समाप्त नहीं होगा। एक दिन अचानक वो जंगल में क्रीड़ा करने के लिए गया था, वहां पर उसको मुनि महाराज मिल गए, दिगंबर निर्ग्रंथ मुनि महाराज मिल गए, तो उनके चरणों में उसने नमस्कार किया। और दुखी आदमी किसके पास नहीं जाता, अपने दुख को मिटाने के लिए भले एक पत्थर को भी पूजना हो तो आदमी उसको धोख दे देगा और सिर पर रख लेगा, क्यों कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा रोग ठीक हो जाए। और वो भी उसने भी सोचा कि चलो इन्हीं के पास चलो भैया कुछ ठीक हो जाए। पुण्य तो महाराज उसने नमस्कार किया, महाराज ने कहा बेटा चिंता करने की बात नहीं, मेरा स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, सिद्ध चक्र विधान सिद्धों की आराधना। उसने कहा सिद्ध क्या होते हैं, हमने कभी सिद्धों का नाम नहीं सुना। उसका मंत्री जैन था, जैन मंत्री ने कहा महाराज आप चिंता नहीं करो, सिद्धों का नाम मैं बताऊँ और सिद्धों की आराधना की विधि में बताऊँ। और उस मंत्री ने उस राजा से सिद्धों की आराधना कर और उसका कुष्ठ ठीक हो गया। जब उसका कुष्ठ ठीक हो गया तो उसने मंत्री से कहा कि उनके वापस दर्शन कराओ, जिनसे मेरे को आशीर्वाद मिला और जिनने उपाय बताया उनके दर्शन कराओ। तो मंत्री ने कहा महाराज वो एक जगह थोड़ी बैठे रहते, उनके दर्शन करो। महीनों निकल गए, अब आपका स्वास्थ्य ठीक हुआ, अब उन महाराज को हम कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ जंगल में रहते हैं, कोटरों में रहते हैं, वनों में रहते हैं, रेगिस्तान से जाते रहते हैं, इसलिए उन महाराज के दर्शन को आपको फिर क्या किया जाए। उन महाराज जैसी जिन बिंब होते हैं, उन महाराज का लिंग जिन बिंब जैसा होता है, इसलिए आप जिन बिंब बनवा दो। जैन ग्वालियर के किले में उस राजा ने आदेश दिया कि जहाँ जिन बिंब बन सकता हो पूरे किले में जिन बिंब बन, और इतनी प्रतिमाएं उकेरी गई, इतनी प्रतिमाएं उकेरी गई, लेकिन उसका किस्मत अच्छा नहीं था, बीच में ही आक्रमण हो गया और वो काम बीच में नहीं। हम लोग भी गए थे, हमने सोचा अगर वो काम पूरा हो जाता तो पूरे विश्व में ग्वालियर की किले जितनी प्रतिमाएं और कहीं नहीं था, और वो सबसे बड़ा क्षेत्र होता, सबसे बड़ा तीर्थ यात्रा का क्षेत्र जैनियों का ग्वालियर होता। इतनी प्रतिमाएं वहाँ पर उकेरी गई थी, लेकिन वो अधूरी रही, आक्रमण हुआ, आक्रमण में सब खंडित कर दी गई। इसीलिए इसे चंद्रमामंडल का प्रभाव है। उस समय में मैना सुंदरी ने गंधोदक के माध्यम से श्रीपाल जी का कुष्ठ दूर किया था, लेकिन ये चौथे काल की बात नहीं है, ये पंचम काल की बात है, ये अभी की बात है। आज भी जीव सिद्ध चक्र मंडल विधान पर श्रद्धा करता है, उनकी आराधना करता है, कुष्ठ जैसी बीमारियां भी ठीक होती है। श्रद्धा पूर्वक भगवान की भक्ति करें, समय निकालें, परिस्थिति से समझौता तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। परिस्थिति तो कभी खत्म नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि घर में तो परिस्थितियाँ ही हैं, संसार में परिस्थितियाँ, हमारी भी परिस्थितियाँ कभी खत्म ना होगी। हम साधु बन गए तो भी परिस्थितियाँ तो साथ में रहती, कभी मानसिक परिस्थिति, कभी शारीरिक परिस्थिति, कभी आर्थिक लगेगी, कभी सामाजिक लगेगी, कभी शादी की लगेगी, कभी ब्याह की लगेगी, कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन उन परिस्थितियों से जूझ करके भी उनका हल निकाल करके भगवान की आराधना करें।